हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उलमा का एहतराम फ़र्ज़ है। मौलवी साहब जो कहते हैं वो पत्थर पे लकीर है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे मुआशरे में एक ऐसा जहरीला कल्चर क्यों बना दिया गया है? नहीं अगर कोई नौजवान कुरान का तर्जुमा खोल कर बैठ जाए या किसी मुफ्ती साहब से उनकी बताई हुई बात का रेफरेंस मांग ले तो फ़ौरन गुस्सा किया जाता है, उसे बदतमीज़ कहा जाता है और ये कहकर खामोश करा दिया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उलमा की बात पर शक करो। लेकिन रुकें, क्या इस्लाम में वाकई ये पोपिज्म या शख्सियत परस्ती जायज़ है? तारीख का वो वरक उलट कर देखिए जहाँ कायनात के सबसे सच्चे इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहनियत की जड़ें काट कर रख दी थीं। जब अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु, जो पहले ईसाई थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब बना लिया। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो आज के हर उस शख्स की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है जो किसी को अंधाधुन फॉलो करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं था कि जिस चीज़ को तुम्हारे उलमा हलाल कह देते थे तुम उसे हलाल मान लेते थे और जिसे वो हराम कह देते थे तुम उसे हराम समझ लेते थे? अदी बिन हातिम ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो उनकी इबादत करना है। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमने इस्लाम को फ़िरक़ों में बांट दिया है। एक आम मुसलमान अपने फ़िरक़े के मौलवी की हर बात को, चाहे वो कुरान और हदीस के सरी खिलाफ ही क्यों ना हो, हक़ मानता है और दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाता है। हमने उलमा को मासूम अनिल ख़ता का दर्जा दे दिया है, हालांकि ये दर्जा सिर्फ अंबिया का था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके क्या खूब कहा था, इस साहिब कब्र के अलावा दुनिया के हर इंसान की बात मानी भी जा सकती है और ठुकराई भी जा सकती है। खुदा के लिए इस अंधी तकलीद के बुत को तोड़ दीजिए। उलमा का एहतराम उनके इल्म की वजह से वाजिब है, लेकिन उनकी हर बात को वही इलाही समझ लेना शिर्क की एक खफी किस्म है। कुरान किसी एक तबके की जागीर नहीं है, ये हर इंसान के लिए हिदायत की किताब है। अपने दीन को खुद सीखें, रेफरेंस मांगना सीखें और किसी के कहने पर अपने मुसलमान भाई को काफिर कहना बंद करें, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस मौलवी के पीछे चलते थे, बल्कि ये पूछेगा कि जब मेरा कुरान और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम्हारे सामने थी तो तुमने किसके कहने पर उसे पसे पुष्ट डाल दिया था। रेफरेंसेस।